जातीय तनाव पैदा करने और दंगों की थी साजिश। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर मिली है। खुफिया विभाग की रिपोर्ट में कई अहम खुलासे हुए हैं। शासन को सौंपी गई है हाथरस कांड पर रिपोर्ट। वारदात को लेकर जानबूझकर अफवाह फैलाई गई। हाथरस कांड की आड़ में योगी सरकार पर था निशाना। लगातार जांच इस मामले को लेकर की जा रही है, तो वहीं योगी सरकार की तरफ से खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने जानकारी दी है। ट्विटर के जरिए ट्वीट भी किया है कि सीबीआई जांच की जो अनुशंसा है वो की जा रही है, सिफारिश की गई है। लेकिन इसके पहले जो जांच रिपोर्ट अब सौंपी जा रही है उसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है कि जातीय तनाव पैदा करने और दंगों की साजिश थी। खुफिया विभाग की रिपोर्ट में कई अहम खुलासे हो रहे हैं। शासन को यह रिपोर्ट सौंपी गई है जिसमें हाथरस कांड पर बड़ी ही बारीकी से जांच अभी चल रही है। सुबह सुबह भी एसआईटी की टीम पीड़ित परिवार के घर पहुंची है, बयान दर्ज किए जा रहे हैं और वारदात को लेकर जानबूझकर अफवाह फैलाई गई। हाथरस कांड की आड़ में योगी सरकार पर निशाना था। हाथरस कांड में ऑडियो वीडियो भी जो वायरल हुए हैं उनकी भी जांच की जाएगी। एक तरफा मीडिया रिपोर्टिंग भी जांच के दायरे में आएगी। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। कांग्रेस, भीम आर्मी और पीएफआई के शामिल होने का शक भी जाहिर किया जा रहा है। ये अंदरूनी खबरें मिल रही हैं सूत्रों के हवाले से। तो खुफिया विभाग की रिपोर्ट में कई अहम खुलासे हुए। खुफिया जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। शासन को हाथरस कांड पर रिपोर्ट सौंपी गई है। वारदात को लेकर जानबूझकर अफवाह फैलाई गई ताकि दंगे हो सके और साथ ही इसको लेकर सीधे योगी सरकार पर निशाना था। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता शोएब हाथरस से लगातार हमें अपडेट्स दे रहे हैं, तो वहीं पवन हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सबसे पहले बात शोएब हाथरस की करें तो लगातार एसआईटी अपनी जांच कर रही है, लेकिन जो खुफिया रिपोर्ट अब शासन को दी गई है उसमें यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अफवाह जानबूझकर फैलाई गई और दंगों की साजिश थी, सीधा निशाना सरकार पर था। किस तरह की जानकारी अभी मिल रही है, वहां पर क्या स्थिति है अभी? देखिए, हम पहले से ही कहते रहे हैं और ख़ास तौर पर जब परसों यहाँ पर लोग एक साथ जुटे थे गांव से 1 किलोमीटर दूर, तभी हमें अंदेशा था कि एक जातीय जो टकराव है उसकी स्थिति बनती जा रही है। प्रशासन को भी इस बात की जानकारी है, इसीलिए जो खुफिया एक तरीके से रिपोर्ट करने वाली जो भी टीमें हैं या खुफिया जो तंत्र है उसको सक्रिय कर दिया गया था और उसी ने सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है वो ये रिपोर्ट दी है कि इस तरह की स्थिति बन सकती है। इसलिए प्रशासन बेहद सतर्क है हाथरस में भी। और हमने ये भी देखा है इस मामले में कि कई ऑडियो और वीडियो भी वायरल हुए हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि 25 लाख की जगह 50 लाख दिए जाएंगे। तमाम जो चीज़ें हैं वो भी इस खुफिया जो जानकारी दी गई है उन तमाम चीज़ों का हिस्सा है। आज भी शहर में चूंकि यहाँ पंचायत चल रही है तो कहीं ना कहीं एक चीज़ इस तरह की है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हम पहले से ही कह रहे हैं कि अगर इसी तरह से एक माहौल बना रहा इलाके में तो कहीं ना कहीं जातीय टकराव हो सकता है। और परसों जो एक बहुत बड़ी मीटिंग यहाँ पर हुई थी 1 किलोमीटर दूर गांव से, उसमें भी इस बात का जिक्र बाकायदा किया गया था कि एक तरीके से स्वर्ण बनाम दलित दोनों ही जातियों के बीच टकराव की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए प्रशासन को बड़ा सतर्क रहना होगा क्योंकि इस पूरे मामले में कई इस तरह के सवाल थे, जैसे गैंगरेप की बात सामने आई, इसी तरह से कि लड़की की जीभ काट दी गई या हड्डियां तोड़ दी गई, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो लगातार चलती रही। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है, चाहे वो मेडिकल की बात करें, पोस्टमार्टम की बात करें, तमाम रिपोर्टों में अभी तक पुलिस ये कहती रही है कि किसी भी रिपोर्ट में गैंगरेप की पुष्टि नहीं हुई है। तो ये तमाम जो चीज़ें, इसके अलावा जीभ काटने की जहाँ तक बात है तो उसको लेकर भी पुलिस लगातार या प्रशासन इनकार करता रहा है कि चीज़ें नहीं हुई थी, गला दबाया गया, ये बात सच है। लेकिन जो और चीज़ें, जो और शब्द जोड़े गए वो कहीं ना कहीं उनका जो मकसद था वो अलग था। इस तरह की बात प्रशासन की तरफ से सामने आ रही है। हो सकता है सरकार को बदनाम करना हो। ये तमाम जो चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों की अब जांच की जाएगी। और लेकिन ये जो खुफिया रिपोर्ट है वो इसलिए अहम हो जाता है
कम से कम हो जाती है, क्योंकि इस वक्त भी मौजूदा दौर में भी आज भी कई राजनीतिक दल यहाँ पर आ रहे हैं। कल भी हमने देखा कि कांग्रेस यहाँ पर पहुंची थी, उनके नेता पहुंचे थे कांग्रेस के यहाँ पर पीड़िता से मुलाकात करने के लिए। अगर इसी तरह की स्थिति बनती है तो कहीं ना कहीं जो दूसरा पक्ष है वो ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि उनको सीधे तौर पर टारगेट किया जा रहा है, उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। ये उनका कहना है। वो आरोप लगा रहे हैं कि एक पक्ष के ही लगातार एक पक्ष का ही जो कवरेज है वो मीडिया की तरफ से किया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें हैं। हालांकि हमने बात की थी उनसे कल, उनके घर वालों से भी, तो वो ये कहते नजर आए कि जो आरोपी है उनको गलत फंसाया जा रहा है। संदीप जो एक इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है, उसके अलावा 3 आरोपियों की बात जो की जा रही है वो ठीक नहीं है, वो इस बात को कहते हैं। हालांकि इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए अब CBI की संस्तुति की है। SIT की जांच जो है वो अभी भी चल रही है। अभी भी घर जो परिवार है, बिल्कुल शोएब आप बने रहिए हमारे साथ। पवन लखनऊ से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पवन, यहाँ पर एक बेटी की वाकई हत्या हुई है, पूरे देश ने ये देखा है, किसी ने अपनी जान गंवाई है। अब ये सामने आ रहा है कि इसके पीछे राजनीतिक दुर्भावना हो सकती है, इसके पीछे जातिगत जो तनाव है उसको बढ़ाने के लिए हो सकता है, दंगों को बढ़ाने के लिए हो सकता है, और दूसरे जो अभी सबूत हैं वो आना अभी बाकी है। ये रिपोर्ट इसलिए भी अहम हो जाती है कि अगर ये बातें सही साबित होती हैं तो ये समाज के लिए बेहद शर्मनाक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, जिस तरीके से 13 से 14 तारीख की ये घटना है और उसके बाद से लगातार कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को विपक्षी पार्टियों द्वारा जोर दिया गया है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। जिस तरीके से अब ऑडियो वायरल हो रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, बड़ी फंडिंग की बात सामने निकल कर आ रही है। यानी योगी सरकार को बदनाम करने के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश थी। ये किन किन लोग, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, किस किस तरीके से ये साजिश रची गई, क्या क्या फंडिंग का तरीका था और क्या क्या प्रलोभन पीड़ित परिवार को दिए गए, ये सब कुछ SIT जांच में जल्द ही निकल कर बाहर आएगा। लेकिन अगर सोर्सेज की बात माने तो कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश थी, एक बड़ी कवायद थी। इसीलिए इस पूरी घटना को जातीय रंग भी दिया गया। इसीलिए बड़े बड़े लोग, अलग अलग नेता पार्टियों के लोग, और चाहे वो भीम आर्मी के लोग हो, सभी वहां पर पहुंचने की कोशिश करते रहे, पीड़िता के परिवार से मिलने की कोशिश करते रहे और इस मुद्दे को मोल्ड करने की भी कोशिश लगातार की जा रही थी। जिस तरीके से सियासी संग्राम हुआ, जिस तरीके से बड़े बड़े नेताओं को वहां से जाने से रोका गया, इस उथल पुथल में बहुत सारे ऐसे तथ्य थे जो सामने निकल कर नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अब जो बात सामने निकल कर आई है, कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम का एक, मान लीजिए अगर इस रिपोर्ट पर हम थोड़ा बहुत भरोसा करें अभी, क्योंकि बहुत ज्यादा पुष्टि नहीं हुई है, खुफिया सूत्र अभी बता रहे हैं, ये जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अगर इस पर हम भरोसा करें तो जो लक्ष्य था वो पूरा होता हुआ भी नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर कई धड़ों में लोग बट गए हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लड़ने की बातें सामने आ रही हैं। लोगों से भी अपील है कि वो एक पर्सपेक्टिव अपना ना बनाए और एक पार्टी के लिए या फिर एक पार्टी के आड़ में वो अपने आसपास या समाज में नफरत ना फैलाए। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं, शायद वो उत्तर प्रदेश में अब हो भी रहा है। जो लक्ष्य था विधानसभा चुनावों के पहले, वैसा माहौल भी बन रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और देखिए, अभी तो फिलहाल ये सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, कोई पुख्ता पेपर नहीं है, ना कोई SIT की जांच की रिपोर्ट है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये धुआं वहीं होता है जहां चिंगारी होती है। यानी कहीं ना कहीं एक छोटी सी सुलगती आग से ये चिंगारी निकलकर बाहर आई है। जो खबर जी मीडिया के पास उनके सोर्सेस से आई है, इस पर बहुत ज़्यादा अभी हम भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो 1% की गुंजाइश है वो इस तरफ सोचने को मजबूर करती है कि क्या ये सियासी रंग देने की बात थी या सिर्फ एक घटना को घटना की तरह पेश करने की बात थी। ये दोनों बातें बिल्कुल आमने सामने हैं। लेकिन अगर सबसे बड़ी बात करें तो एक निजी चैनल ने करीब कल के दिन उसने एक ऑडियो टेप भी चलाया था जिसमें पीड़ित परिवार के सदस्य से किसी नेता की बात हो रही थी और वो उसे प्रलोभन भी देते दिखाई दे रहे थे। वो ऑडियो टेप भी पुष्टि नहीं करता है जी मीडिया की वो ऑडियो टेप किसी तरीके से पुख्ता है। लेकिन SIT की जांच शुरू हुई है, धीरे धीरे तथ्य जो है वो बाहर आने लगे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने CBI जांच की भी बात कह दी है। तो जब उन्होंने CBI जांच की बात की है तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से पुख्ता है और सरकार जानती है कि जब CBI जांच होगी, जिसकी मांग विपक्षी पार्टियां लगातार कर रही हैं, तब जो दूध का दूध है और पानी का पानी है वो निकलकर बाहर आएगा। इसीलिए राज्य सरकार ने तुरंत
जैसे ही मांग जोर पकड़ने लगी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, राज्य सरकार ने तुरंत कहा कि बिल्कुल सीबीआई जांच करानी चाहिए। एसआईटी की टीम वहां पहुंची थी, एसआईटी की टीम ने भी अपनी जांच को पूरा लेकिन करने पवन, की अब जो आप कवायद देखिए है, कि वो पूरी सीबीआई कर दी है। और जांच अब को लेकर जब भी सवाल उठ रहे हैं। मायावती ने कह दिया है कि जब डीएम ही भड़का रहे हैं और कहीं ना कहीं हड़काने की कोशिश उनके परिवार को हो रही है, तो डीएम के रहते सीबीआई जांच पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? एक तरफ तो विपक्ष सीबीआई जांच की मांग करता है और जैसे ही सरकार मान जाती है सीबीआई जांच के लिए तो फिर उल्टा फिर सवाल उठाए जाते हैं। विपक्ष को भी अपना जो मांग है वो स्पष्ट करनी चाहिए। दूसरी तरफ लगातार लूपहोल्स निकलकर सामने आ रहे हैं। जितने भी बयान अभी तक लिए जा रहे हैं सब अलग अलग बयान हैं, परिवार की तरफ से बयान बदले जा रहे हैं। दूसरा अब सवाल यह भी उठता है कि जो आरोपी पक्ष अभी बनाया गया है उनकी तरफ से इतनी निडर होके सामने आके विमुखता के साथ अगर वो ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चे निर्दोष हैं, उनका पक्ष भी अब आगे जाकर एसआईटी सुनेगी, उनका पक्ष भी लेगी, उनके बयान भी दर्ज करेगी। अब ये देखना होगा कि इसमें आगे और क्या खुलासे होते हैं, क्योंकि एक अलग ही टर्न लेता हुआ ये मामला नजर आ रहा है। शोएब बहुत धन्यवाद, पवन आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आपको लखनऊ से हम बता दें, जहां अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी बलरामपुर जाएंगे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भी साथ में उनके मौजूद रहेंगे। बलरामपुर में पीड़ित परिजनों से मिलेंगे दोनों अधिकारी। सीएम योगी के निर्देश पर पहुंचेंगे बलरामपुर। थोड़ी देर में लखनऊ से बलरामपुर जाएंगे दोनों अधिकारी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रवि गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। रवि, क्या जानकारी, अभी क्या अपडेट्स हैं? रवि, आपको आवाज आ रही है? हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी? जी, हाथरस बलरामपुर की घटना पर अब एक्शन में नजर आ रहे हैं। एसीएस गृह अवनीश भी जाएंगे वहां पर? जी बिल्कुल, एसीएस अवनीश अवस्थी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दोनों बलरामपुर पहुंच रहे हैं और ये तकरीबन 1 बजे यहाँ हेलीपैड पर पहुंचेंगे, जिसके बाद वहां से लगभग 20 किलोमीटर दूर गैसडी, जहां पर जो वारदात स्थल है, जो घटना स्थल है, जहां पर पीड़िता के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था, उसी के कुछ दूरी पर पीड़िता का घर है। वहां पे जाकर उसके परिजनों से मुलाकात करेंगे, घटना स्थल का जायजा भी वो ले सकते हैं और उनसे पूरी जानकारी लेंगे घटना की, और जो जिला प्रशासन की जो कार्यशैली है, जो उनका कब तक कार्रवाई की गई है, उससे भी पीड़ित के जो परिवार हैं वो संतुष्ट है कि नहीं है, उनसे मुलाकात करेंगे, जानकारी लेंगे और इसमें क्या कार्रवाई अब तक हुई है और वो कितने संतुष्ट हैं, पूरी जानकारी लेने के बाद ये तुलसीपुर के चीनी मिल गेस्ट हाउस में जाएंगे और वहां पर पत्रकारों से वार्ता करेंगे। तकरीबन 15 मिनट का समय दिया गया है पत्रकारों को। उसके बाद दोनों अधिकारी जाएंगे देवीपाटन शक्तिपीठ। वहां पर करीब 1 घंटा रहकर मां पाटेश्वरी के दर्शन करेंगे। वहां पर जो वहां के महंत हैं, देवीपाटन पीठाधीश्वर हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे भी